हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हम हिंदी में कक्षा 3 के लिए पाठ 5 का बहादुर बिट्टू के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस वीडियो में हम सारा जितना भी हमने अभी तक पाठ पढ़ा है पीछे, उस कहानी में क्या क्या हुआ, तो उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। ठीक है बच्चों, जिससे पूरी कहानी के बारे में अच्छे से पता चल जाए कि इस कहानी में क्या क्या हुआ था। तो हम चलते हैं प्रश्न उत्तर करने के लिए। आप ध्यान से देखना। ये देखो, पाठ 5 बहादुर बिट्टू। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 1, किसान की पत्नी का क्या नाम था? किसान की पत्नी का नाम बिट्टू था। प्रश्न 2, शेर ने किसान से क्या मांगा? उत्तर है शेर ने किसान से बैल मांगा। तीसरा प्रश्न है, बिट्टू किस पर सवार होकर खेत में पहुंची? उत्तर है बिट्टू घोड़े पर सवार होकर खेत में पहुंची। चौथा प्रश्न, क्या शेर बिट्टू से डरा? हाँ, शेर बिट्टू से डरा। तो बच्चों, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्न 5, बिट्टू कैसी औरत थी? बहादुर या डरपोक? बिट्टू बहादुर औरत थी। बिट्टू बहादुर औरत थी। तो बच्चों, 5 प्रश्न तक ये छोटे छोटे एक शब्द के आंसर हैं। अब यहाँ से करेंगे हम जो बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये वो हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था? ये प्रश्न उत्तर आपके अब यहाँ प्रश्न 6 से लेके 8 तक आपके पेज नंबर 38 में 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये वो करेंगे हम। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न 6, शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। प्रश्न 7, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो उत्तर है बिट्टू ने सिर पर पगड़ी और हाथ में दराती पकड़ रखी थी, जिसे देखकर शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया था। ठीक है बच्चों। अब 8वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान कैसे बच गई? क्योंकि शेर ने बैल मांगा था किसान से। बैल की जान बिट्टू की समझदारी व चतुराई से बच गई। तो बच्चों, इन 8 प्रश्न से आपको पूरी बहादुर बिट्टू की कहानी के बारे में पता चलता है। तो इसमें कुछ 5 प्रश्न जो हैं वो एक शब्द के आंसर वाले हैं, और जो 6, 7 और 8 पेज नंबर 38 के क्वेश्चन दिए हैं मैंने। तो बच्चों, ये आपको 8 प्रश्न उत्तर लिखने हैं अपनी कॉपी में। और किस तरीके से लिखोगे, आपको जो ये हेडिंग दी गई है, ये सारी आपको हेडिंग यूज़ करनी है। और यहाँ 3 क्लास जो लिखी है, इसके आगे आप ABC भी लिखोगे अपना। ठीक है, सेक्शन भी लिखोगे। ये लिखना मत भूला करो, अपना नाम। ठीक है, कक्षा 3 AB जो भी है। ठीक है, अभी फिर फर्स्ट में ये लिखोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखोगे आंसर। उसके बाद आप क्या करोगे, या तो एक लाइन छोड़ना, एक लाइन का गैप छोड़ना, या उसके आगे आप एक लाइन लगाओगे ऐसे ही। फिर क्वेश्चन आंसर लिखोगे, उसके बाद फिर लिखने के बाद एक लाइन, और हर शब्द के बीच में आप 1 फिंगर का गैप छोड़ना है। ध्यान रखना, क्योंकि आप 1 फिंगर का गैप नहीं छोड़ते हो। देखो, मैंने भी छोड़ा है, आपको भी छोड़ना है। अगर आप 1 फिंगर का गैप नहीं छोड़ोगे तो कोई भी चीज़ हमें अच्छे से नहीं दिखाई देगी, और वह सुंदर भी नहीं दिखाई देगा। तो इस काम को आप अच्छे से करना और उसको याद भी करना।